Hello everyone, you're welcome on our YouTube channel Literary Blatt. In this video, we are going to discuss about myth. CDLU के सिलेबस में BA 5th सेमेस्टर के अंदर कुछ टर्म्स दी हुई हैं. Myth is one of them. What is myth? We have two things. कुछ चीज़ों को हम कह देते हैं कि ये बिल्कुल ट्रू है, ट्रुथ है, रियलिटी है, एक्चुअल में है. कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें क्लियरली पता है कि ये बिल्कुल झूठ है, फेक है, एक्चुअल में नहीं है, लाए है. एक 100% श्योरिटी दोनों तरफ होती है. जो चीज़ सच है वो 100% सच है, जो झूठ है वो 100% झूठ है. बट एक चीज़ होती है इन बिटवीन, ना तो वो सच है ना ही वो झूठ है. दैट इज़ मिथ. वो मिथ जो हमने देखा नहीं है, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, हमने सिर्फ सुना है. तो हमें नहीं पता क्या वो कि वो सच है या नहीं है, हमें नहीं पता कि वो झूठ है या नहीं है. तो वो चीज़ जो होती है उसको हम मिथ बोलते हैं. तो व्हाट इज़ मिथ? डेफिनेशन क्या है? Anonymous traditional story that explains a belief, a custom, or a mysterious natural phenomena. Anonymous है, पता नहीं किसने कहा था. आपने कोई दादी से, कोई नानी से कोई कहानी सुनी होगी. आपको नहीं पता कि उस कहानी का राइटर कौन है. ना ही आपकी नानी को पता है, ना ही आपकी दादी को पता है कि उसका राइटर कौन है. ना ही ये पता है कि कब लिखी गई. अभी कांथापुरा नॉवेल है, कब लिखा गया है, कब पब्लिश हुआ है? 1938 को पब्लिश हुआ है. किसने लिखा है? राजा राव ने लिखा है, इंडियन राइटर हैं. एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड है हमारे पास इस कहानी का. बट जो कहानियाँ हम ऐसे सुनते हैं दादियों से, नानियों से, सोसाइटी के अंदर जो प्रचलित हैं, फेमस हैं, वी डोंट नो द राइटर्स ऑफ दी स्टोरीज, वी डोंट नो व्हेन दे वर पब्लिश्ड. और हमें तो ये भी नहीं पता कि क्या वो रिटन में है भी या नहीं, या सिर्फ ऑरली चल रही हैं. तो ऐसी कहानियाँ जो अनोनिमस हैं, ट्रेडिशनल कहानियाँ हैं, वो ऐसे ट्रेडिशन के तौर पे चलती आ रही हैं, कोई बिलीफ को एक्सप्लेन करती हैं. हमारा कोई लोग सोसाइटी का कोई मिथ है, कुछ मानती है हमारी सोसाइटी, वो उस कहानी के ज़रिए हमारे तक पहुंचाया जा रहा है. एक कस्टम है, रीति रिवाज है, कोई रिचुअल है. कस्टम भी क्या होते हैं बेसिकली अगर देखा जाए? एक जनरेशन ने फॉलो किया, दूसरी जनरेशन को बता दिया कि ऐसा करना है. क्यों करना है? क्योंकि पुरानी जनरेशन कर रही थी, इसीलिए करना है. आप लोग आगे अपकमिंग जनरेशन को बता दोगे कि ऐसा करना है. क्यों करना है? क्योंकि पहले वाली जनरेशन करती थी, हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए आपको भी करना है. तो ये चीज़ें क्या होती हैं? ये कस्टम्स बन जाते हैं बाद में. तो ये कहानियाँ पीछे से चली आ रही हैं, पुरानी जनरेशन से चली आ रही हैं. एक्चुअल में कोई रिकॉर्ड नहीं है इन चीज़ों का, तो वो मिथ्स के अंदर आती हैं. ठीक है, ट्रेडिशनल कहानी होती है कोई जो एक बिलीफ, एक विश्वास, एक आप लोगों का एक फर्म फेथ बन चुका है, उसको एक्सप्लेन करती है. किसी रीति रिवाज को, कस्टम को एक्सप्लेन करती है. और अ मिस्टीरियस नेचुरल फिनोमेना, कि नेचुरल तरीके से कुछ ना कुछ काम हो रहा है पर वो मिस्टीरियस है. क्यों हो रहा है किसी को नहीं पता. ठीक है, जैसे आप अपने घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखते हो कि हमारे घर में, हमारे कस्टम के अंदर किसी पर्टिकुलर, आप देख लो कि किसी भी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे, सबके कस्टम अलग अलग होते हैं. तो इंडिया के अंदर बेसिकली तो बहुत सारे लोग हैं, सबके कस्टम्स अलग हैं, सब अलग तरीके से कस्टम्स को मानते हैं. और किसी को नहीं पता कि जो वो अपनी सोसाइटी के अंदर रिचुअल्स कर रहे हैं उनके पीछे लॉजिक क्या है और वो क्यों कर रही हैं. एज अ यंग जनरेशन हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे क्वेश्चन करते हैं, बट हमें कोई लॉजिकल आंसर नहीं मिलता है. तो वो लॉजिकल आंसर क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम जिनसे पूछ रहे हैं, लॉजिकल आंसर मांग रहे हैं, उनको खुद को लॉजिकल आंसर नहीं पता है, तो उन्होंने सिर्फ उस चीज़ को फॉलो किया है. तो ऐसी चीज़ें जो ट्रेडिशनली चलती आ रही हैं, कोई ना कोई कस्टम बिलीफ बना हुआ है, सिर्फ उसको कैरी कर रही हैं और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, उनको हम मिथ बोलते हैं. ना तो वो रियलिटी है, ना ही उसके पीछे हमें लॉजिक पता है, ना ही वो झूठ है, बस सुनते आ रहे हैं. दैट इज मिथ. द वर्ड मिथ कम्स फ्रॉम अ एंशियंट ग्रीक वर्ड मेथोस. ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है मेथोस, उससे निकला है हमारा वर्ड मिथ, विच मीन्स स्पीच, नैरेटिव, फिक्शन, मिथ और प्लॉट.
उसका मतलब भी यही है कि कोई कहानी, कोई स्पीच, नैरेटिव, कोई आगे की आगे कहानी को सुनाना। मिथ का मतलब ही यही है। ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड मिथॉस से ये निकला है। पास डाउन ऑरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कोई ऐसी कहानी जनरेशन टू जनरेशन पास होती जा रही है। किसी ने, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को सुनाई, उसने अपनी आगे वाली जनरेशन को सुनाई, दादी को सुनाई, दादी ने अपने पोते को सुनाई, उसने आगे अपने पोते को सुनाई। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें पास हो रही हैं। ठीक है, मिथ्स जो हैं वो ऐसे ही पास होते हैं। मिथ इन कांथापुरा, अभी मिथ कांथापुरा के अंदर क्या है वो भी हम देखेंगे। कांथापुरा के अंदर एक सेंट्रल मिथ है। द सेंट्रल मिथ ऑफ कांथापुरा इज एनालाइज थ्रू द मिथिकल एनालॉजी ऑफ लॉर्ड राम, सीता एंड रावण एंड ऑल्सो महात्मा गांधी। तो राम, सीता और रावण का भी मिथ एक प्रेजेंट किया गया है कि राम जो हैं उन्होंने बता दिया कि राम और सीता को उन्होंने प्रेजेंट कर दिया। सीता की कहानी, राम, सीता और रावण की कहानी यहाँ पे प्रेजेंट कर दी गई। और ये एक अलग एलिगरी टर्म भी हमने किया था कि एलिगरी एक दो कहानियाँ होती हैं जो साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं और उसका कोई अलग मीनिंग जा रहा होता है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग वी हैव डन इन आवर क्लास। तो वो भी एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे राम, सीता और रावण का मिथ यूज़ किया है, वो भी एक मिथ ही है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये मिथ है, बहुत सारे लोग मानते हैं रियलिटी है। ये धर्म की बातें हैं, वहाँ तक हम नहीं जाते हैं। तो सिंपली हम इस चीज़ को मिथ कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। और महात्मा गांधी को भी एज अ मिथ, मतलब कांथापुरा नॉवल के अंदर उन्होंने एज अ मिथ यूज़ किया है, क्योंकि वी हैव डन अ नॉवल, दैट नॉवल इन अ क्लास। इसके अंदर हमने पढ़ा है दैट कांथापुरा नॉवल के अंदर महात्मा गांधी जो हैं वो एज अ प्रेजेंट करेक्टर नहीं है, ही इज़ द एब्सेंट हीरो इन अ नावल, यू नो, एब्सेंट हीरो हैं महात्मा गांधी। मेनली हीरो हमारे मूर्ति हैं, तो मूर्ति को हीरो कंसिडर किया है, वो एज अ कैरेक्टर प्रेजेंट हैं, पर मूर्ति के आइडल हैं यहाँ पे महात्मा गांधी। तो उनकी बातें हो रही हैं, उनके आइडल्स को फॉलो किया जा रहा है, बट ही इज़ नॉट प्रेजेंट इन द नॉवल। तो वो हमारे एब्सेंट हीरो हैं, तो उनको भी एज अ मिथ कंसिडर किया है। और जो मिथ हमने लॉर्ड राम, सीता और रावण का लिया है, उसको भी हमने जो है वो कांथापुरा के अंदर, या इंडिया की आप कह लो कि इंडिया की कहानी को बताने के लिए यूज़ किया है। हमने बता दिया था यहाँ पे कि जो सीता है वो कौन है, हमारी इंडिया को हमने सीता कहा है कि इंडिया को, जैसे सीता थी उनको किडनैप कर लिया गया था, तो सीता भारत है। और जो रावण है वो हमने ब्रिटिशर्स, जो इंग्लिश पीपल हैं, जो अंग्रेज़ हैं, हमने उनको बताया कि रावण वो हैं, उन्होंने सीता को किडनैप कर लिया, रावण ने सीता को किडनैप कर लिया, मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को किडनैप कर लिया। और राम जो है, श्री राम, उनको बचाने आई, मतलब राम किसको बोला यहाँ पे, महात्मा गांधी को बोला है कि वो उनको सेव करने आएंगे। तो इस तरह से मिथ को हमने रिलेट किया है कांथापुरा के अंदर। पर बेसिकली मिथ क्या होता है, मिथ वही चीज़ जो रियलिटी नहीं होती है, जो कंफ्यूजन होती है जिसके अंदर कि वो रियलिटी है या नहीं है, उसको हम मिथ बोलते हैं। लिटरेचर के अंदर मिथ का यही मतलब होता है। नेक्स्ट हम मिथ को सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं दैट मिथ इज़ अ ट्रेडिशनल और लेजेंडरी स्टोरी यूजुअली कंसर्निंग सम बीइंग और हीरो और इवेंट। एक ट्रेडिशनल और लेजेंडरी स्टोरी होती है मिथ, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती जाती है। और इसके अंदर कोई हीरो हो सकता है, कोई बेसिकली इवेंट को आप ले सकते हो, विद और विदाउट अ डिटर्मिनेबल बेसिस ऑफ फैक्ट और नेचुरल एक्सप्लेनेशन। हो सकता है इसके अंदर कोई फैक्ट ना हो सकता है इसकी कोई नेचुरल एक्सप्लेनेशन ना हो। जैसे आप दादियों नानियों से बहुत सारी कहानियाँ सुनते हो, कईयों का बिल्कुल ही सिर पैर नहीं होता ही नहीं है, लगता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में पॉसिबल हो सकेंगी, पर हम लोग उनको सुनते हैं। तो हो सकता है उसके अंदर कोई नेचुरल एक्सप्लेनेशन ना हो, उनकी कोई फैक्ट ना हो सकता है मिथ के अंदर ऐसा। क्योंकि अगर एक्चुअल में होता तो वो रियलिटी बन जाती, फिर वो मिथ ही ना रहता। तो ऐसा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एंड स्पेशली वन दैट इज़ कंसर्न विद डेटीज़ और डेमीगॉड्स एंड एक्सप्लेन सम प्रैक्टिस, राइट और फिनोमेना ऑफ नेचर। तो स्पेशली ये किस चीज़ से कंसर्न होती हैं, इसके अंदर डेटीज़ और डेमीगॉड्स, मतलब जिसके अंदर देवी देवता होते हैं। जैसे हमने कंचम्मा गॉडेस का डिस्कशन किया कांथापुरा नॉवल के अंदर, तो वो भी एक तरह से गॉड है। उन्होंने कहा कि वो एज अ
ह्यूमन बीइंग बाद में कांथापुरा के अंदर रहने लग गई थी, उन्होंने कांथापुरा के जो लोग थे उनकी बहुत हेल्प की थी, तो वो एक तरह से डेमिगॉड थी, तो उसका एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। एंड एक्सप्लेन सम प्रैक्टिस राइट और फिनोमिना ऑफ नेचर, तो बहुत सारे कस्टम्स को इसके अंदर एक्सप्लेन किया जाता है। सो दैट इज़ मिथ, वो चीज़ जो रियलिटी नहीं है, वो चीज़ जो झूठ भी नहीं है, फेक भी नहीं है, इन बिटवीन है। बहुत सारे लोग उसको मानते हैं और ऐसे ही वो चीज़ जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड मिथ। इन चीज़ों को हम मिथ बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।